आज हम गवर्नेंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने VBG रामजी अधिनियम नामक एक कानून पेश किया है जो लंबे समय से लागू मनरेगा की आधिकारिक जगह लेता है। लगभग 20 वर्षों तक मनरेगा एक सफल अधिकार आधारित कार्यक्रम के रूप में जाना जाता रहा, जिसने भारत के ग्रामीण नागरिकों को काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया। राइट टू वर्क एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच। वर्तमान संक्रमण को कई लोग बुलडोजर प्रभाव के रूप में भी वर्णन कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्टों के द्वारा दशकों की मेहनत से बनाए हुए सिस्टम को ध्वस्त करता है। नए कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि ये केंद्र सरकार को बहुत अधिक विवेकाधिकार यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है, जैसे योजना कहाँ लागू की जाए और कब लागू की जाए। पहले ये कार्यक्रम मांग आधारित था, अर्थात जब भी लोगों ने काम मांगा उन्हें काम प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी थी, और अब ये कार्यक्रम आपूर्ति सीमित हो गया है, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, जिसका अर्थ है सरकार सीमाओं का निर्धारण करेगी। फंडिंग स्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव किया गया है। पुराने सिस्टम में केंद्र सरकार सभी लेबर कॉस्ट उठाती थी, जिससे गरीब राज्यों को आसानी से रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलती थी। अब 60-40 का फंड शेयरिंग पैटर्न तय किया गया है, जिसमें राज्यों को 40% खर्च खुद उठाना पड़ रहा है। इससे राज्यों पर उनकी मर्जी के बिना फाइनेंशियल बोझ बढ़ा है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में देरी हो सकती है और मजदूरों को कम नौकरियां मिलने की संभावना। इसके अलावा नया कानून खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों के लिए स्कीम बेस्ड काम पर रोक लगाता है। आलोचकों का मानना है कि ऐसा अमीर जमींदारों को मदद करने के लिए किया गया है, ताकि उनके पास मजदूरों की एक रिजर्व आर्मी हो जिन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि उनके पास रोजगार के दूसरे ऑप्शन नहीं है। इससे मजदूरों की बेहतर सैलरी के लिए मोल भाव करने की क्षमता खत्म होती है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो काम की गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाएगी, लेकिन इस बात की कोई कानूनी गारंटी नहीं है कि हर परिवार को ये अधिकार मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि इस काम के लिए असली जो मजदूरी है वो 2009 से ही फ्रोजन है। देखने वाली बात यह है कि ये परिवर्तन ऐसे समय हो रहे हैं जब भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता बढ़ रही है, स्थिर नौकरियां मिलना मुश्किल है। पहले मनरेगा ने गरीबी कम करने में मदद की और आर्थिक संकट के दौरान एक सेफ्टी नेट प्रदान किया। हालांकि कम बजट और मुश्किल टेक्नोलॉजिकल नियमों जैसे कि KYC वेरिफिकेशन ने इस प्रोग्राम को निश्चित तौर पर कमजोर किया था, जिससे कई लोग अपने अधिकार से वंचित भी रह गए थे। जो सिस्टम कभी बॉटम अप था, जिसमें लोकल कम्युनिटीज की बात सुनी जाती थी, उसे अब एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के द्वारा चलाए जाने वाले टॉप डाउन तरीके से बदल दिया गया है। VBG रामजी एक्ट संसद में बिना किसी पब्लिक चर्चा या कमेटी रिव्यू के पास कर दिया गया, जिससे कई लोग इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन मानते हैं। अंत में सूत्रों का कहना है कि भारत के सबसे कमजोर मजदूरों के अधिकार और सम्मान को छीनकर सच में एक विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। इस विषय पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।